अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज अपने चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.10 है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.10 का हमारा जो स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन बच्चों के लिए हमेशा परेशानी का बायस रहते हैं। तो इसका एक आसान सा हल है हमारे पास, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि जब तक आपके पास इक्वेशन नहीं बनती, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहे कॉन्सेप्ट के साथ, जल्द ही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देखिए ना, वो कह रहा है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा जस्ट द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में एक नंबर लेट करता हूं, लेट x बी अ नंबर, पॉजिटिव लिख लेंगे बस नंबर। तो बाय कंडीशन कि सम होना चाहिए किसका, उस नंबर का और उसके स्क्वायर का। सवाल की इंग्लिश को हम मैथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैथ में इस खाली लिख दे तो उसका मतलब भी बराबर ही होता है, तो उसने खुद भी कह दिया, इज 380। वो कितना है? 380 है। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अरेंज करें तो प्लस एक्स नेगेटिव 380 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बेशक आप इसको फैक्टराइजेशन से करें। तो मुझे इसके फैक्टर्स आते हैं। इट इज 20x नेगेटिव 19x नेगेटिव 380। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। 20x में से 19x निकालें तो x बन जाता है, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38, तो 0 साथ लगे 380 बन जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 20, नेगेटिव 19 कॉमन, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 20 और x नेगेटिव 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x नेगेटिव 19 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 20। इसको हम शामिल नहीं करेंगे, नो इग्नोर इट, बिकॉज सवाल की स्टेटमेंट में जो सा है उसने कहा हुआ है कि अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ नेगेटिव नंबर। हम नेगेटिव नंबर को डिस्कस फिर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इंतहाई आसान, कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 26/5 है। तो फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट अगेन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम लेना है। ठीक हो गया जी। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में नंबर को लेट करते हैं। सॉल्यूशन में लेट x बी अ नंबर। तो बाय गिवन कंडीशन उस सम है किसका, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, इज 26/5। इतना ही दिया हुआ है ना, 26/5। तो कंडीशन पूरी हो रही है। वो इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर दिया। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। तो अब बटे में सवाल आ गया, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, बाय एलसीएम। तो 5x इसका एलसीएम होगा, तो यहाँ 5x स्क्वायर, यहाँ पे 5 और इधर 26x, और इसके अरेंजमेंट करें तो इट्स 26x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे जी? 5x स्क्वायर नेगेटिव के 25x जमा के नेगेटिव के x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0।
5 कॉमन तो x माइनस 5x कॉमन तो x माइनस 5 और -1 कॉमन तो x माइनस 5 और यहाँ से x माइनस 5 और x 5x -1 इज इक्वल टू 0। तो x -5 इज इक्वल टू 0 और 5x -1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1/5। ये दो नंबर हैं जी, ठीक हो गया। तो अब आपके पास इन दोनों को ये आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 5 और 1/5। ये वो दो नंबर हैं जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके बेटा जी। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ नंबर एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह ये एक्सीड और इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो से होंगे वो कभी भी खराब नहीं हुआ करेंगे। सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन में एक नंबर लेट कर दिया, लेट x बी अ नंबर। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब वो ये कह रहा है कि ये मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। ये मेरा हैंड जो सा है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा हाथ जो सा है x के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सवाल में स्क्वायर रूट का जिक्र है ना। द नंबर x इज एक्सीड बाय इट्स स्क्वायर रूट। तो ये नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तवज्जो करनी है कि नंबर x एक्सीड कर गया है किससे, स्क्वायर रूट से। कितना एक्सीड कर गया, 56 पॉइंट्स ऊपर चला गया। अब हमने दोनों को बराबर करना है, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो या तो स्क्वायर रूट में 56 ऐड कर दें तो फिर बराबर हो जाएंगे। अगर स्क्वायर रूट में 56 ऐड नहीं कर दें तो x में से 56 से सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर बराबर हो जाएंगे, तभी बराबर होंगे ना। तो ये एक सादा सा कंसेप्ट है। ये देखें नंबर और उसका स्क्वायर रूट। नंबर एक्सीड कर गया है अपने स्क्वायर रूट से कितने पॉइंट्स, 56 पॉइंट्स। तो बराबर करने के लिए इसमें से 56 माइनस कर लें या फिर इसमें 56 ऐड करें, तो दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन दुरुस्त होगा। तो देखें जी, तो बाय गिवन कंडीशन x में से मैंने 56 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो अपने स्क्वायर रूट के बराबर होगा। वो इसकी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करें तो ये बनती है, ठीक होगी बात। अब ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, मींस रेडिकल इक्वेशन आ गई। तो रेडिकल इक्वेशन की भी टाइप नंबर 1 है, जस्ट बाय टेकिंग स्क्वायर x माइनस 56 का स्क्वायर इज x के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। तो यहां से x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x ही स्क्वायर रूट का, सॉरी ये यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा x स्क्वायर। नेगेटिव के 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 112x और प्लस के 56 का स्क्वायर क्या आता है, 56 का स्क्वायर आता है जी, ये कैलकुलेटर से ले लें, 3136। ठीक हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर नेगेटिव 112x नेगेटिव x प्लस के 3136 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर नेगेटिव के 113x जमा के 3136 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड आपके पास मौजूद है, जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कम्प्लीटिंग स्क्वायर, अप टू यू। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर नेगेटिव के 64x और नेगेटिव के 49x प्लस के 36। मैंने ये फैक्टर्स कैलकुलेटर से निकाल लिए। आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है, आप भी निकाल लें। नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ से x कॉमन तो x माइनस के 64, यहाँ से नेगेटिव के 49 कॉमन तो x माइनस 64, ठीक होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए जी x माइनस 64 और x माइनस 49 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 64 इक्वल टू 0 और x माइनस 49 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 64 और x इज इक्वल टू 49।
बेटा अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन रेडिकल इक्वेशन का था। तो रेडिकल इक्वेशन के लिए आपको एक बात बताई हुई है कि चेकिंग किए बगैर आप सॉल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। ठीक होगी बात, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आए हैं ना, ये दोनों सॉल्यूशंस एक्चुअली इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये नहीं है। हमारी इक्वेशन तो ये है, हमने तो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का फाइंड करना है। तो क्या ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, उसके लिए चेकिंग करेंगे, और चेकिंग के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमारा कौन सा रकम सॉल्यूशन सेट है और कौन सी रकम सॉल्यूशन सेट में नहीं है। तो लें जी पहले व्हेन x इज 64, तो इधर चेकिंग करते हैं 64 माइनस 56 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट। तो 64 में से 56 निकाले तो 8 बनते हैं, और यहाँ पर भी 64 ने तो सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरे के लिए करते हैं, तो 49 माइनस 56 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट। तो ये तो 7 आ गया, लेकिन ये क्या आ रहा है, नेगेटिव के 7। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो कहा था जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस 7 लगाते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के 7 भी तो कंसिडर कर सकते हैं। बेटा वो तब पॉसिबल होता है जब इक्वेशन में कहीं कोई एक वेरिएबल मौजूद हो, तो तब हम प्लस माइनस लगाते हैं। जब टोटल कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हो तो अगेन स्टैंडर्ड पॉजिटिव ही कंसिडर किए जाते हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो जस्ट सॉल्यूशन सेट हमारा 64 होगा, और 49 जो है हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा। एक्सट्रेनियस रूट इज 49। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हुज प्रोडक्ट इज 132, जिनकी प्रोडक्ट 132 है। तो देखें जी, हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की तलाश में निकले हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ओके, 6 ही है ना जी? जी क्वेश्चन 6 ही है। तो दो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हमने एक नंबर फर्ज कर लिया सॉल्यूशन में लेट x बी a नंबर। तो बेटा कंसेक्यूटिव नंबर, देन सेकंड नंबर, या कंसेक्यूटिव भी ले सकते हैं, नंबर इज x प्लस 1। दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ये चीज है। अच्छा, वो कैसे? अब देखें ना, गिनती का कोई एक लफ्ज उठा ले, कोई एक नंबर उठा ले। फर्ज करें आपने जी 25 उठाया, तो 25 के बाद 26 कैसे आता है? 25 जमा 1। तो अगर मैंने x से लेट किया तो उससे अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब फौरन अगले वाला नंबर। तो अब कंडीशन के मुताबिक, बाय कंडीशन नंबर और उससे अगले वाला नंबर, उनकी प्रोडक्ट 132 है। तो इसको x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन मेथड जो सा मर्जी अप्लाई करें, x स्क्वायर और इसके प्लस के 12x नेगेटिव के 11x नेगेटिव के 132 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक हो गया? तो x कॉमन, x जमा 12, नेगेटिव के 11 कॉमन, x जमा 12 इज इक्वल टू 0, x जमा 12 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x जमा 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 12 और ये x इज इक्वल टू 11। ये हमारे दो सॉल्यूशन सेट आ गए। ठीक होगी बात? ये नेगेटिव के 12 आ गए, उधर से पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव हो जाएगा। ये इसके आगे ही इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो नंबर था लेट किए हुए, एक नंबर x था और दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 1। तो उसके मुताबिक हमने एक नंबर तो निकाल लिया है। सो फर्स्ट नंबर विच इज x विच इज नेगेटिव 12, तो उसके मुताबिक सेकंड नंबर क्या होगा, वो तो x प्लस 1 मीन्स नेगेटिव 12 प्लस 1। ओहो,
-12 और प्लस के 1, तो ये बन जाएगा जी -11। ठीक हो गया। तो ये -12 और -11 ये दो हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे, इनकी प्रोडक्ट 132 आती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी बराबर ही है, कहता है अगर आप पहले नंबर को 11 तस्लीम करते हैं, फर्स्ट नंबर इज x विच इज 11, आप रखते हैं उसको, क्या रखते हैं 11, तो सेकंड नंबर क्या होगा x + 1, डेट मीन्स 11 जमा 1, डेट मीन्स 12। तो फिर वो आपके पास सॉल्यूशन सेट की पॉसिबिलिटी है जी 12 और 11, या तो ये सॉल्यूशन सेट तस्लीम होगा या ये सॉल्यूशन सेट तस्लीम होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज बराबर है, आपने पेपर में इसको दोनों करके दिखाने हैं कि भाई ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट भी 132 हो सकती है, ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट भी 132 ही हो सकती है। तो होप सो चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत अच्छा रहा होगा। किसी भी तरह का कोई कमेंट हो लाजमी डिस्कस करें, साइमल्टेनियस क्वेश्चन हो उसको भी लाजमी डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।